राहु और केतु को शैडो प्लैनेट बोला जाता है। जो प्लैनेट देखिए विजिबल होते हैं उनके हम उपाय कर सकते हैं, और जो शैडो प्लैनेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, वो हमको दिखते नहीं है। यदि आपके सामने आपका शत्रु आ जाए तो आप उसे पहचान लेंगे, उससे सतर्क हो जाएंगे, सावधान रहेंगे। और जो गुप्त शत्रु होते हैं वो पीठ पीछे वार करते हैं, वो मतलब ज्यादा खतरनाक होते हैं। जब हम छाया ग्रह शैडो प्लैनेट की बात करते हैं तो वे दिखने पर तो देखिए नहीं दिखते, लेकिन उनका प्रभाव सबसे ज्यादा हम पर पड़ता है। राहु और केतु छाया ग्रह माने जाते हैं। केतु की अशुभ स्थिति से जातक को देखिए कई परेशानी झेलनी पड़ती है। वह खुद को चारों तरफ से मतलब परेशानियों से घिरा हुआ पाता है। हम सब प्लेनेट की बात करेंगे, राहु शनि की तो सबसे ज्यादा बात करते हैं, लेकिन केतु की बात कोई नहीं करता। आप ये समझिए हमारी हॉरोस्कोप चार्ट में केतु भी उतने ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है जितने कि और सारे ग्रह। यदि सारे ग्रह आपके नेगेटिव हो जाएं, यदि हम केतु की डिमांड को मानकर कार्य करें तो केतु आपको ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे, तो इनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है ये हमारे हॉरोस्कोप के। राहु और केतु को देखिए वैसे इन्हें कोई स्थान प्राप्त नहीं है, ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं, या ये अपनी अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा में जलवा दिखाते हैं पूरा। केतु के पास सिर नहीं है, धड़ है, और धड़ को देखिए सात्विक माना गया है। इनके पास दिल है, ये दिल से सोचते हैं। इनके पास दिमाग नहीं है, वो राहु के पास है, वो साम दंड भेद कुछ भी करेंगे, अपना माइंड चलाएंगे। लेकिन इनके पास क्या है, सिक्स सेंस है, इंट्यू पावर है, सात्विकता है, इंट्यूशन पावर। इंट्यूशन पावर सबके पास नहीं होती। जो आध्यात्मिक होते हैं, जो धर्म, अध्यात्म, मेडिटेशन से जुड़ करके रहते हैं, ये उनके पास होती है। जिस पर प्रभु कृपा प्राप्त हो जाए उसके पास होती है। यदि आपके हॉरोस्कोप में 10th हाउस में और 12th हाउस में केतु हैं तो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, पूरा जलवा दिखाते हैं ये आपको। फिर राहु के अंदर एक प्रवृत्ति होती है कि ये समय के अनुसार अपनी चाल बदलती हैं, लेकिन केतु ऐसा नहीं करता। अगर उन्होंने जिद ठान ली तो ठान ली। केतु को कुजवत कहा जाता है, ये मंगल के अधीन होकर के आपको रिजल्ट प्रदान करते हैं। राहु को शनिवत कहा जाता है। कोई भी ग्रह यदि नक्षत्र के अधीन होकर के रिजल्ट देता है तो उसका रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा सटीक प्राप्त होता है। और ये मैं कई बार कहती हूँ कि अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप चार्ट में इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए यदि आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो। केतु का अर्थ क्या है, बुलंदी, ऊंचाई। इन्हें धर्म की ध्वजा भी कहा जाता है। केतु धर्म, अध्यात्म, मोक्ष की कारक होती हैं, इसलिए केतु को शुभ श्रेणी में रखा जाता है। यदि आपने केतु को प्रसन्न कर लिया तो ये आपको आपके जीवन में हर बुलंदी जिसे आप स्पर्श करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, ये वहां तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। आज की वीडियो केतु महाराज के नक्षत्र परिवर्तन पर है। मोक्ष मुक्ति के कारक केतुदेव नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं 20 जुलाई की शाम 5:12 से, और ये 28 मार्च 2026 तक रहेंगे। केतु का गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि केतु आपके कर्म, कैरियर के घर में विराजमान है। केतु की दृष्टि जहां जहां विराजमान है, केतु उस घर के भी मालिक है। केतु आपके धन भाव के, संघर्ष भाव के मालिक हैं, और 10th भाव 10th हाउस में केतु विराजमान है। यदि आप कर्म करेंगे तो धन लाभ तो ये आपको 100% करवाएंगे, लेकिन खर्चा व्यय भी ये करवा रहे हैं। केतु रोगों का नाश करेंगे, शत्रुओं का दमन करेंगे, ऋण चुकाने के लिए आपके नए आयाम ये रास्ते बनाएंगे। 10th हाउस में बैठकर आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। देखिए नक्षत्र परिवर्तन का भी बहुत ज्यादा महत्व रहता है, लेकिन इसको क्या है हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यदि आपके ग्रह शुभ स्थिति में गोचर कर रहे हैं लेकिन नक्षत्र आपका शत्रु राशि में है, वो ग्रह शत्रु राशि के नक्षत्र में विराजमान है, तो आपको जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आपको मतलब कोई रिजल्ट ये प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ग्रह का राशि परिवर्तन से ज्यादा वो किस नक्षत्र में विराजमान है ये बहुत जरूरी है देखना। केतु अध्यात्म मोक्ष के कारक, केतु भोग और सुख के कारक। शुक्र के नक्षत्र में आपको कौन सी अभिलाषा, अभी सपने पूरे करने जा रहे हैं। 20 जुलाई से इनका नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है।
केतु का रिजल्ट नक्षत्र पर बहुत बेहतरीन देखा जाता है। यदि इनकी सटीक भविष्यवाणी देखनी है तो नक्षत्र पर ही देखें। केतु को मघा नक्षत्र में सबसे उत्तम माना जाता है, दूसरा इन्हें अश्विनी नक्षत्र में और तीसरा इन्हें मूल नक्षत्र में सबसे अच्छा माना जाता है। 20 जुलाई से 28 मार्च 2026 तक ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। उसके बीच में ये मघा नक्षत्र में भी प्रवेश करेंगे। केतु अध्यात्म की ओर आपको अग्रसर करेंगे। नौकरी में, कैरियर में आपका मतलब दबदबा कायम रहेगा। रिश्तों में आपकी पकड़ अब अच्छी रहेगी। केतु जिस राशि में बैठते हैं उसी का फल देते हैं। केतु जिसके नक्षत्र में हो उसका भी रिजल्ट देते हैं। अभी तक आपको जो रिजल्ट नहीं मिल रहा था उसकी एक वजह रही गुरु, ये आद्रा नक्षत्र में थे, जबकि गुरु उदित हो चुके हैं। जैसे ही ये पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे आपको जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति जॉब में है उनको प्रमोशन के ये योग बनाएंगे, लाभ में वृद्धि देखने को मिलेगी। बिजनेस व्यापार की दृष्टि से ये बहुत ही उत्तम रहेगा। काफ़ी ग्रोथ अब बिजनेस में ये आपको देने वाले हैं। आपके अंदर लीडरशिप कैपेसिटी, स्किल, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। सोशल सर्कल, दायरा प्रभाव आपका बढ़ेगा। मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। केतु शुक्र के नक्षत्र में है तो माइंडली टेंशन अब आपकी कम होगी। मानसिक शांति अब आपको प्राप्त होगी। सुख की प्राप्ति अब आपको होगी। वर्क प्लेस पर आपको सपोर्ट मिलेगा। ये प्रेम प्यार के भी हैं शुक्र तो, और उन्हीं के नक्षत्र में तो प्रेम प्यार आपको पूर्ण मिलेगा। शत्रु से आपको निजात मिलेगी, खास तौर से जो आपके गुप्त शत्रु थे। आपके अंदर केतु की मतलब इंट्यूशन पावर इस दौरान काम करेगी। आप शत्रु को इस दौरान ना पहचान लेंगे, दिमाग से, कूटनीति से खत्म करेंगे। केतु आपके पुत्र को भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप अपनी संतान को लेकर के कोई चिंता में थे, मतलब उनके लिए कोई डिसीजन लेना चाहते थे कैरियर रिलेटेड या उनके लाइफ रिलेटेड, तो वो अब खत्म होगी। देखिए शुक्र के नक्षत्र में है केतु तो लव रिलेशन या आपकी लाइफ पार्टनर के साथ अब आप संबंध अच्छे बना करके रखिएगा, क्योंकि केतु विच्छेद, मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत जल्दी क्रिएट करते हैं। केतु के लिए कहा जाता है कि किसी चीज से ज्यादा लगाव मत रखो, मतलब डिटैच रहो, बस कर्म करते रहो, मेहनत करो, ज्यादा किसी चीज के पीछे मत भागो। आपने देखा होगा ना, कभी कभी हम कई बार किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, परेशान रहते हैं कि हमें ये चीज मिल जाए, हमारे साथ ये हो जाए, तो वो नहीं होती। लेकिन जब हम उसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं सोचते, तो फिर वो हमें चीज एकदम से अचानक से प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ केतु की एनर्जी काम करती है कि यानी कि आपके हॉरोस्कोप में केतु उच्च है। वो यही कह रहे थे कि आप इस चीज से हट जाओ, मैं अपने आप दे दूंगा। जब केतु अध्यात्म ध्यान की ओर लेकर के जाते हैं तो व्यक्ति के अंदर भाव जागाते हैं कि जो जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है, जितना प्राप्त हुआ है ठीक चल रहा है। किसी चीज इच्छा की मतलब उसके अंदर भाव नहीं रहते, उसको मतलब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, तो इसलिए चाह इच्छा उसकी खत्म हो जाती है। 20 जुलाई से केतु वृश्चिक नववांश में गोचर करेंगे, जो आपको पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। जॉब में, कैरियर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। धार्मिक यात्रा जरूर करवाएंगे ये आपकी। सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में धर्म अध्यात्म में आपका ये रुझान बढ़ाएंगे। आप स्वयं देखेंगे भी कि आप इस दौरान धार्मिक गतिविधियों की तरफ ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपकी रुचि बढ़ रही है। इसके साथ ही आपका धन का व्यय भी, खर्चा भी करवा रहे हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। अगर खर्च धार्मिक जगह अच्छे कार्यों में हो रहा है तो कोई नहीं, ये तो अच्छी बात है, इससे आपको पुण्य का आशीर्वाद भी मिलेगा। और आजकल देखिए क्या देखने को मिलता है कि धर्म अध्यात्म में यदि हमसे कोई दान पुण्य करने को कहता है तो हम अपनी पॉकेट से, वॉलेट से, मतलब कि जो हमारी जेब में पॉकेट में सबसे छोटा नोट होता है हम वो निकालते हैं। देखिए मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बुरा मानने की नहीं है, लेकिन मैंने स्वयं देखा है। लेकिन यदि हमारे घर का कोई फैमिली मेम्बर उसी टाइम पिज़्ज़ा या कोई चीज़ ऑर्डर करता है, चाहे वो 500 की या 1000 की, हम फटाक से निकाल के दे देते हैं। या हम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहाँ हम पैसे एकदम 1000 रुपये का बिल एकदम चुका देते हैं। लेकिन जब बात दान पुण्य की आती है तो वहाँ पर हम सबसे छोटा नोट निकालते हैं अपनी जेब से। मैं सबकी बात नहीं कर रही, गिने चुने लोगों की बात कर रही जो मैंने देखा है। दूसरी स्थिति ये होती है कि हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम दान कहाँ दे रहे हैं। क्या जो दान हम दे रहे हैं वो सही जगह जा रहा है? हम वृद्धाश्रम में दे रहे हैं या अनाथ आश्रम में दे रहे हैं
या बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए दे रहे हैं कि जो हम दे रहे हैं वो सही जगह जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इंसान खुद ही अपने ऊपर लगा ले रहा। अभी पीछे ऐसी भी चीज़ सुनने को मिली है। तो दान धर्म पुण्य भी मतलब ऐसी जगह कीजिए जिससे कि उसका प्लस आपको मिले। और आपने देखा होगा कि ये वर्ष जो है अचानक घटनाएं एकदम से देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ केतु की हिडन एनर्जी काम कर रही है। 21 सितंबर से आपको केतु के और भी बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपके अपने कर्मों में, कार्यों में आपको सफलता देखने को मिलेगी। मनवांछित इच्छाएं आपकी पूर्ण होंगी। आध्यात्मिक विकास की ओर आप अग्रसर रहेंगे। कर्मों के द्वारा किए गए फल, रिजल्ट भी अब आपको प्राप्त होंगे। जीवन में अचानक परिवर्तन, बदलाव आपको देखने को मिलेगा। केतु को वैसे भी अचानक एकदम से होने वाले परिवर्तन का कारक माना जाता है। संतान के ऊपर खर्चा हो सकता है या मांगलिक कार्यों पर आपका व्यय हो सकता है। 21 सितंबर से 23 नवंबर तक आपका ये व्यय करवा रहे हैं, चाहे धार्मिक गतिविधि पे करवा रहे हो, संतान को लेकर के करवा रहे हो या मांगलिक कार्यक्रम पर, यात्राओं पे ये करवा रहे हैं। 23 नवंबर से आपको इनके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। केतु के साथ राहु का परिवर्तन भी है, नक्षत्र परिवर्तन होगा। राहु आपके 4th हाउस सुख भाव में है। सुख भाव का स्वामी अपने नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र में आएंगे तो शुभ श्रेष्ठ फल ये आपको प्रदान करेंगे। राहु की दृष्टि का प्रभाव आपके गुप्त धन के भाव में, एक दृष्टि मोक्ष के घर पर और विराजमान है आपके सुख भाग में 4th हाउस में। यहाँ से चीजें आपके लिए और भी बेहतर होंगी, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। 23 नवंबर से केतु सिंह नवमांश में आकर के नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। यहाँ आपसे कर्म करवाएंगे, आपको कर्म की ओर अग्रसर करेंगे, जिससे आपको प्रमोशन, तरक्की देखने को मिलेगी और 100% सक्सेस आपको देखने को मिलेगी। देखिए ये यूनिवर्स गोचर है। आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप चार्ट में केतु की पोजीशन क्या है, केतु सिंह राशि में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, तो सूर्य की पोजीशन आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप चार्ट में क्या है ये भी देखना देखिए बहुत जरूरी है। आप यूनिवर्स गोचर अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप दोनों को देखकर निर्णय लेंगे तो 100% सटीक बैठेंगे। आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप कुंडली में आपको ग्रह किस नक्षत्र में है, किस नवमांश में है, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। दशा महादशा कौन सी चल रही है। अभी केतु आपके कैरियर जॉब भाव में है तो आपको जॉब रिलेटेड जो समस्या परेशानी चल रही थी, केतु आपको उनसे मुक्ति दिला सकते हैं। मुक्ति का मतलब घर परिवार जिंदगी से मुक्ति नहीं है दिलवा रहे, बल्कि आपको उन परेशानियों से निजात दिलवाएंगे जिनसे आप मतलब कि परेशान हैं। कैरियर में, वर्क प्लेस पर सीनियर बॉस से जो प्रॉब्लम आ रही थी उनसे मुक्ति दिलवाने का ये काम करेंगे। अब आपको उपाय क्या करने, देखिए आपने देखा होगा किसी फैमिली में, परिवार में अगर हम कोई शुभ कार्य करते हैं, मांगलिक कार्य करते हैं, तो उसके कुछ ही दिनों के अंदर कुछ ना कुछ घटना घटित हो जाती है। घर में कोई बीमार हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी घटना घटित हो जाए। तो इसका होता है कि अगर केतु हमारा नीचे हमारी पत्री में, तो समझ जाइए हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। ये केतु की पहचान बता रही हूँ। तो आप अपने बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं या कोई मांगलिक कार्य कर रहे हैं, तो पहले आप उसके जन्म दिवस पर या उसके किसी मांगलिक कार्य का मीठा ना बांटें। आपने देखा होगा ना, पहले जब हम कथा करवाते थे सत्यनारायण की बच्चों की जन्मदिन पर या मांगलिक कार्यक्रम में, तो पहले हम ब्राह्मण को भोजन करवाते थे, नमक देते थे, उसके बाद हम मीठा देते थे, हलवा खीर जो भी देते थे। तो अब भी आप पहले नमक दें, उसके बाद आप जो है केक काटें, जो भी आप परंपरा निभा रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं वो बाद में करें। तो एक तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पहले नमक खिलाएं आप, मीठा बाद में बांटें। दूसरा, केतु को हमेशा गुरु बृहस्पति के पास पहुंचा दीजिए। केतु गुरु बृहस्पति के पास पहुंच करके ये धार्मिक मिजान वाले हो जाते हैं, इनका रुझान धार्मिक हो जाता है। अब केतु क्या है, ध्वजा, और गुरु बृहस्पति क्या है आपके मंदिर, तो आप मंदिर पे जाकर के झंडा ध्वजा लगाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है देखने को। तीसरा, आप जो है केतु के लिए मंदिर में जाकर के केले दान करें। छोटे छोटे बच्चों को खट्टी मीठी टॉफियां बांटें, ये केतु का उपाय है। और इनके लिए सबसे अच्छा है कि आप मेडिटेशन चाहे 5 मिनट लगाएं, लेकिन आप मेडिटेशन ज़रूर करें। और अगर आपके आसपास तालाब है, मछली मिल जाए, तो या तो आप मछलियों को दाना डालिए,
नहीं तो मछलियाँ कहीं से खरीद के ला करके आप, गंगा बह रही है या कोई बहता पानी है वहाँ मछलियाँ हैं तो आप उन्हें वहाँ पर प्रवाहित कर दीजिए। ये केतु का सबसे अच्छे उपाय हैं, वरना राहु और केतु के लिए बहुत कम उपाय हैं और ये गिने चुने उपाय हैं, क्योंकि इनकी हम पूजा पाठ ज़्यादा नहीं कर सकते। नीच ग्रहों की हम पूजा पाठ करके इनको बलवान नहीं कर सकते, इनके उपाय ही हम कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।